अस्सलाम वालेकुम। सिक्स क्लास, दिस इज़ योर सोशल स्टडीज़ लेक्चर नंबर 21 पार्ट ए, पेज नंबर 17 to 21। लेट्स गेट स्टार्टेड। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम मैं इसको ज़रा क्विकली पढ़ूंगी, ठीक है? आपने ध्यान से इसको सुनना है। Pakistan. Most of Pakistan has a warmer, hot climate with fairly little rainfall. Nearly 60% of the country is dry or too mountainous to grow crops. Where there is water either from rain or more usually from irrigation, much of the soil needs large amounts of fertilizer for better crops. पाकिस्तान में वेदर जो है वो हॉट है, हॉट क्लाइमेट है, रेनफॉल भी है वो ठीक है, नॉर्मल है। 80% जो हमारी कंट्री है वो ड्राई है, माउंटेनियस है। वहाँ पर जो क्रॉप्स हैं वो ग्रो हो भी सकती हैं, नहीं भी। जहाँ पर वाटर मौजूद है वहाँ पर ज़राअत अच्छी की जा सकती है, लेकिन उसके लिए भी हमें फर्टिलाइज़र्स और डिफरेंट चीज़ों की ज़रूरत है। ये नीचे एक मैप दे दिया। फॉरेस्ट 5% है, पुअर स्क्रब एंड वेस्ट लैंड 16% है, एग्रीकल्चर लैंड 37% है। वो लैंड जहाँ पर इरीगेशन नहीं हो सकती ये वो इलाका है, और माउंटेन्स वगैरह 42% है। इरीगेशन पढ़ेंगे। पाकिस्तान इज़ अ फेयरली ड्राई कंट्री, द रेनफॉल इटसेल्फ इज़ नॉट इनफ टू सपोर्ट गुड एग्रीकल्चर। ये ड्राई कंट्री है, यहाँ जितनी बारिश होती है वो हमारी ज़राअत के लिए पूरी नहीं हो सकती। फॉर्चुनेटली फार्मिंग इज़ सेव्ड बाय द वंडरफुल सिस्टम ऑफ इरीगेशन विच इज़ बेस्ड ऑन द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। इसलिए हमारी फार्मिंग जो है वो दरियाई सिंध और इसकी जो आगे से शाखें हैं उसके ऊपर डिपेंड करती है। 3/4 ऑफ द फार्मलैंड हैज़ टू बी इरीगेटेड टू गेट गुड क्रॉप्स। इन द पास्ट द रिवर्स फ्लडेड uncontrollably when snow melted in the mountains to the north and water rushed down to the plains, destroying thousands of homes and drawing मैनी पीपल। क्या है कि 3/4 जो है फार्म लैंड जो है हमारे, उनको इरीगेशन के लिए, अच्छी क्रॉप्स की इरीगेशन के लिए यूज़ किया जाता है। पास्ट में ऐसा हुआ था कि ऐसा सैलाब आया था जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सका था, जब पहाड़ों पर बर्फ़ पिघली तो उसने बहुत ज़्यादा थाउजेंड की तादाद में घरों को भी तबाह किया, लोगों को भी। Today, huge dams have been built across deep valley in the north to hold back the water during flood time and to store it in huge lakes. The water is released steadily throughout the year to provide a constant supply. अब क्या है, बड़े बड़े डैम बन चुके हैं इस तो सैलाबी पानी को जमा करने के लिए, फिर इनको ज़रूरत के मुताबिक वहाँ से निकाला जाता है और यूज़ किया जाता है। इवन सो एट द एंड ऑफ द ड्राई सीजन द वाटर डज बिगिन टू रन लो इन सम एरियाज। लेकिन जब ड्राई सीज़न आता है तो वाटर जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। फर्दर डाउनस्ट्रीम स्मॉलर डैम्स एंड ब्राजेस हैव बीन बिल्ड टू फर्दर कंट्रोल द वाटर। फिर डैम्स और ब्राजेस बनाए गए हैं जो पानी को कंट्रोल करते हैं। द वाटर रिलीज फ्रॉम द डैम्स फ्लोज फ्रॉम द रिवर्स इनटू द मेन कैनाल्स, देन इनटू स्मॉलर कैनाल्स एंड फाइनली इनटू डिचेस बिटवीन द फील्ड्स। क्या है, पहले ये नदी नहरों में फेंका जाता है पानी, उससे फिर छोटी नहरों में जाता है और फिर जो फील्ड्स हैं हमारे खेत हैं उनके डिचेस में। द वाटर फ्रॉम द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द पंजाब एंड सिंध अकॉर्डिंग टू द एग्रीकल्चर needs of each province. More water for irrigation is obtained from shallow wells to reach underground supplies. Often this is brought to the surface by Persian wheels. These are clay pots fastened to a belt which is powered by oxen walking in a circle. ठीक है, रिवर इंडस और इसकी ट्रिब्यूटरीज से जो पानी निकाला जाता है उसको पंजाब और सिंध में जो है एग्रीकल्चर की नीड के लिए पूरा किया जाता है। इसके अलावा इरीगेशन के लिए पानी जो है अंडरग्राउंड निकाला जाता है, जिसके लिए पर्शियन व्हील्स यूज़ किए जाते हैं जो कि लकड़ी का बना हुआ होता है और ऑक्सन्स जो हैं वो उसको घुमाते हैं। लेकिन ये अब चेंज हो चुका है, एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अनफॉर्चुनेटली दी शैलो वेल्स ऑफन ड्राई अप एंड टुडे मोर एंड मोर यूज इज बीइंग मेड ऑफ ट्यूब वेल्स। दीज आर नैरो दे डीप वेल्स 2000 meters or more that are drilled by machinery to reach pure water sources deep underground. This water never dies out. It is pumped to the surface by an electrical pump, which is one of the reasons the government is working hard to bring electricity to all of the villages. ठीक है, अब जो है वो ये जो थे पर्शियन व्हील्स ये तो ख़त्म हो चुके हैं, ड्राई हो चुके हैं, लेकिन अब 2000 मीटर्स से भी गहरा जो है वो खुदाई करके पानी निकाला गया है, जिनको ट्यूबवेल्स कहते हैं। ट्यूबवेल्स के ज़रिए पानी निकाला जाता है और खेतों को पहुंचाया जाता है, ये देखिए, ठीक है। और इसके लिए गवर्नमेंट जो है वो कोशिश करी है कि हर गांव में बिजली मौजूद हो। फॉरेस्ट लेस देन 5% ऑफ पाकिस्तान इज़ नाउ फॉरेस्ट। 5% से भी कम पाकिस्तान है जहाँ पर जंगलात हैं। इन द पास्ट मच ऑफ द कंट्री was, but most of these have been cut down long ago for firewood or building. The most important remaining forests are in the north where there are big pines, cedar and oaks. Most of the other forests are of the similar trees which are still used in villages. ठीक है कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लकड़ी को काटा गया फायर के लिए और बिल्डिंग्स वगैरह के लिए, और जंगलात बहुत कम हो गए।
अब जो रिमेनिंग फॉरेस्ट हैं वो उसमें पाइन्स है, सिडार्स और ओक्स के दरख्त मौजूद हैं, और भी बहुत से हैं जिनमें स्मॉलर छोटे मोटे दरख्त भी हैं विलेजेस वगैरह में, मेनली फॉर फायरवुड, जो कि फायरवुड के लिए ही यूज़ किए जाते हैं। सम ट्रीज ग्रो अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ द रिवर एंड कनाल्स वेयर देयर रूट्स हेल्प टू स्टेबलाइज द सॉइल। सम ट्रीज आर ग्रोन इन स्पेशली इरीगेटेड लैंड। द टिम्बर इज यूज मेनली फॉर बिल्डिंग, पेपर मेकिंग, फर्नीचर एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट सच एज क्रिकेट बैट्स एंड हॉकी स्टिक्स। पाकिस्तान हैड टू इम्पोर्ट मोर देन ₹23 मिलियन वर्थ ऑफ वुड फॉर बिल्डिंग एंड इंडस्ट्री इन 2005। ठीक है, पाकिस्तान में जो लकड़ी है वो जो है स्पेशली जो है टिम्बर की जो है उसको फर्नीचर, पेपर वगैरह बनाने के लिए, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तकरीबन 23 मिलियन की लकड़ी हम हर साल खरीदते हैं, और हम 2005 में हमने खरीदी बाहर के मुल्कों से अपने इस्तेमाल के लिए। और आगे है अनकंट्रोल कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इज़ अ मेजर प्रॉब्लम इन पाकिस्तान स्पेशली इन द नॉर्थ। ट्रीज आर वाटर फॉर द सॉइल स्पेशली इन हिली कंट्री। ठीक है, जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर दरख्त होना ज़रूरी है ताकि वो मिट्टी को जोड़े रखें, इकट्ठा किए रखें। लेकिन क्या है, वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा दरख्तों को काटते हैं। द रूट्स bind the soil together, but more importantly the leaves allow rain to trickle slowly on the ground beneath. If the trees are removed, the heavy rain hits the soil directly and washes it away, leaving stony and infertile land. Once the tree covers has gone, it is very difficult to replace it satisfactorily. However, the government has a major program of planting new forest. ठीक है, कहते हैं कि अगर दरख्त नहीं होंगे, दरख्तों के जो पत्ते हैं वो बारिश को नीचे गिरने में कम करते हैं, उसको ज़ोर से नहीं नीचे गिरने देते, जिसकी वजह से हमारे दरख्तों जो है वो सॉइल को इकट्ठा किए रखते हैं। अगर दरख्त खत्म होंगे, सॉइल पानी के साथ बह जाएगी तो इनफर्टाइल हो जाएगी हमारे ये इलाके। पाकिस्तान ने बहुत से प्रोग्राम्स शुरू किए हैं फॉरेस्ट के लिए, जंगलात लगाने के लिए। इन 1998 इट प्लांटेड अबाउट 35,000 हेक्टर्स विद 15 मिलियन ट्रीज़। तकरीबन 15 मिलियन दरख्त जो थे 35 हेक्टर्स में लगाए गए। इन 2007 95 मिलियन यंग ट्रीज़ वर प्लांटेड, और 2007 में 95 मिलियन यंग ट्रीज़ लगाए गए थे। डेजर्ट्स एंड माउंटेन्स, these form about 42% of the total land area of Pakistan. The climate here is too extreme to encourage any farming or agriculture. It is very cold in winter and very hot in summer. 42% एरिया पाकिस्तान का जो है वो डेजर्ट है या माउंटेन्स है। यहाँ पर जो है फार्मिंग वगैरह एग्रीकल्चर करना पॉसिबल नहीं है। सर्दियों में बहुत सर्दी, गर्मियों में बहुत गर्मी होती है। एंड टू ड्राई थ्रू आउट द ईयर, पूरा साल यहाँ पर ड्राई रहते हैं। इरीगेशन इज़ नॉट पॉसिबल इन द माउंटेनियस एरिया। पहाड़ी इलाकों में इरीगेशन नहीं की जा सकती, काश्तकारी। एंड द ग्राउंड इज़ नॉट फर्टाइल, क्योंकि वहाँ की ज़मीन जरहेज़ नहीं है। इन सम प्लेसेस स्पेशली द थल डेजर्ट ऑफ द पंजाब, द गवर्नमेंट इज़ वर्किंग ऑन लार्ज प्रोजेक्ट्स टू रिक्लेम द डेजर्ट बाय इरीगेशन एंड टर्न इट इनटू यूजेबल फार्म लैंड, बट दिस इज़ वेरी एक्सपेंसिव। ठीक है, थल डेजर्ट में गवर्नमेंट जो वो ट्राई करी है वहाँ की ज़मीन को फर्टाइल बनाने के लिए, वहाँ किसी भी किस्म की कोई काश्त की जा सके, लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव है। वे वास्ट एंड scrub land. This form about 16% of Pakistan. It has poor soil and very little rain, but it will grow rough grass and some rough scrubs. It is used mainly by people wandering with herds of goats and sheep, which are able to live on the poor vegetation, especially in the high parts of western Pakistan. Western Pakistan के जो high parts हैं वहाँ पर ये इलाका मौजूद है जो कि 16% है। यहाँ पर बहुत टफ सी ग्रास होती है जो कि वहाँ पर उन्हीं जानवरों के लिए इस्तेमाल की जाती है जो किसी भी किस्म की वेजिटेशन जो है उसके ऊपर डिपेंड कर सकते हैं। द गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू डिस्करेज पीपल फ्रॉम वेंडरिंग विद देयर फ्लॉक्स एंड हर्ड्स स्पेशली गोट्स इनटू एग्रीकल्चर एरियाज। गवर्नमेंट जो है बैन कर रही है, सख्ती कर रही है कि बकरियों वगैरह को उन इलाकों में ना लेकर जाया जाए जहाँ पर ज़राअत पॉसिबल है। दी स्टफ शीप हाउएवर डू हैव वन एडवांटेज, दिस कोर्स हार्डी वूल इज़ एक्सीलेंट फॉर मेकिंग कारपेट्स, कि ये इनके एक हमारे लिए बेनिफिट भी है कि इनकी खाल से बहुत अच्छे कारपेट्स बनाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ फार्मलैंड। फार्मलैंड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स फॉर्म्स अबाउट 37% ऑफ पाकिस्तान लैंड एरिया। ठीक है, 37% है पाकिस्तान का एरिया जहाँ पर फार्मिंग की जा सकती है। एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन फॉर द मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आइदर रॉ मटेरियल सच एज कॉटन, राइस एंड फ्रूट और गुड्स मेड फ्रॉम देम, क्लॉथिंग, टॉवलिंग, रग्स, फुटवेयर एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मेक अप अबाउट 85% ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स। ठीक है, यहाँ पर कॉटन, राइस, फ्रूट्स और इनसे बनने वाली चीज़ें, क्लॉथ्स, टॉवलिंग, ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं जो कि 85% पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बनाती हैं। मतलब पाकिस्तान जो चीज़ें बाहर के मुल्कों को सेल करता है 85% यहाँ फार्म लैंड से होती हैं। ओवर 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स इन द कंट्री साइड एंड आलमोस्ट हाफ द वर्क फोर्स इज़ एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर। ठीक है, हमारी कंट्री का 2/3 पार्ट जो पॉपुलेशन है वो इन इलाकों में रह रही है और वो एग्रीकल्चर से ही मुंसलिक है। नेक्स्ट हम बाकी कंट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे। इंडिया
India is also a mainly agricultural country. The western part of India is dry, hot, desert country with spare vegetation. स्पर्स, ठीक है, ये भी एक एग्रीकल्चर कंट्री है और इसका जो वेस्टर्न पार्ट है वो डेजर्ट है, हॉट है, ड्राई है. द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द इंडियन पेनिनसुला इज़ अ हिली एरिया नॉन एज द वेस्टर्न घाट्स. जो वेस्टर्न इलाका है वो जो है पेनिनसुला हिली इलाका है और इसको वेस्टर्न घाट कहा जाता है. दिस रीजन रिसीव्स हैवी रेनफॉल इन द मानसून एंड इज़ थिकली फॉरेस्टेड. यहाँ मानसून में बहुत बारिश होती है और यहाँ पर बहुत थिक जंगलात हैं. द नॉर्थर्न एंड ईस्टर्न हाईलैंड्स ऑफ इंडिया पार्ट ऑफ द हिमालय फुट हिल्स आर कवर्ड बाय डिसीडियस मानसून फॉरेस्ट. ठीक है, यहाँ पर हिमालयन फुट हिल्स में भी डिसीडियड मानसून फॉरेस्ट है. द गंगस डेल्टा टू द ईस्ट इज़ अगेन अ फर्टाइल एरिया विद द डेंस वेजिटेशन. गंगस डेल्टा जो है वो फर्टाइल एरिया है क्योंकि वहाँ पर उस दरिया से पानी लिया जाता है और वेजिटेशन के लिए अच्छा है. द रेस्ट ऑफ द कंट्री फेड बाय अ नंबर ऑफ रिवर्स इंक्लूडिंग द फेमस गंगस एंड यमुना एंड इरीगेटेड बाय डैम्स एंड कैनल्स इज सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर. बाकी जो कंट्री है वो क्या है, रिवर्स के ऊपर डिपेंड करी है. गंगा और यमुना जो है उसके ज़रिए पानी लेकर मुख्तलिफ नहरों के ज़रिए काश्तकारी की जा रही है. ओनली अ सेंट्रल स्ट्रेच ऑफ द दक्कन प्लेट्यू रनिंग नॉर्थ टू साउथ हैज़ अ हॉट ड्राई क्लाइमेट पुअर सॉइल एंड थॉर्न एंड स्क्रब वेजिटेशन. सिर्फ जो दक्कन प्लेट्यू है उसकी तरफ जो हारदार कांटेदार झाड़ियाँ और खराब सॉइल ये वाला इलाका है. द मेन कैश क्रॉप इन इंडिया इज़ राइस, वीट, कॉटन, शुगर केन, जोत एंड टी. इंडिया की जो मेन कैश क्रॉप्स है ना जिनसे वो पैसा कमाता है वो है राइस, वीट, गंदुम, कॉटन, गन्ना, जोत और टी. ऑयल सीड्स आर आल्सो ग्रोन. टी एंड कॉफ़ी आर ग्रोन इन द साउथ. टी और कॉफ़ी साउथ में ग्रो किया जाता है. वाइल बार्ले, मिलेट एंड पल्सेस आर आल्सो कल्टिवेटेड फॉर लोकल यूज़. और अपने इस्तेमाल के लिए बाकी ये दालें वगैरह भी काश्त की जाती हैं. द कोस्टल एरियाज़ ऑफ इंडिया राइट अराउंड प्रोड्यूस अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोकोनट. और इंडिया में वो इलाके जो कोस्ट के पास है वहाँ बहुत क्वांटिटी में कोकोनट ग्रो किया जाता है. देखिए वहाँ पर 23% फॉरेस्ट है और हमारा सिर्फ 25%. पास्चर ग्रासलैंड 40% है. अरेबल लैंड इनका 57% है और हमारा 37%. अदर लैंड डेजर्ट माउंटेन्स वगैरह जो है वो इनकी 16% है. डायरी, रीड द बुक पेज नंबर 17 to 22 कीनली एंड लर्न द रीडिंग. आपने इन पेजेस को ध्यान से पढ़ना है और इस रीडिंग को आपने अच्छी तरह से लर्न भी करना है. ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.